गाइज वो समय आ गया है कि M3R5 का आंसर की मिलाने का। जो मैं कल का गेस्ट पेपर दिया था उसमें से कितना क्वेश्चन फंसा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो पार्ट 2 के जितने भी क्वेश्चन आपके हैं इस बार के आए हुए हैं आपके सितंबर एग्जाम में, वो मैक्सिमम हमारे गेस्ट पेपर से पूरी तरीके से फंस चुका है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको पहले गेस्ट पेपर आपको दे चुका हूँ। अगर M4R5 का गेस्ट पेपर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या लिस्ट में जाके आप वहां पे चेक कर सकते हैं। आइए मिलाते हैं, आइए कितना आपका एमसीक्यू क्वेश्चन करेक्ट हो पाया। आइए एक एक क्वेश्चन पे यहाँ पे डिस्कशन करते हैं गाइस। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका क्या है, तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन, आपका इस बार के जो पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन ये माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्या रहेगा, द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट, आपका सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन का, तो यहाँ पे ये देखिए व्हेन एन एल्गोरिथम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट बिकेम अ प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन, तो आपका कौन सा रहेगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि ये कीवर्ड नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन हम ये देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंसी इन द एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे आपका पैरेंथेसिस अगर लगा है तो सबसे पहले वो सॉल्व होगा जिसका हायर प्रेसिडेंसी रूल आपका कहता है। पांचवें क्वेश्चन के यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पाइथन, मीन्स आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका ये करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका देखिए सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो सी ऑप्शन को हम यहाँ पे करेक्ट मानेंगे क्योंकि ए एंड बी दोनों आपका ये करेक्ट होगा। छठवें क्वेश्चन के यहाँ पे देखिए बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट वेरिएबल फॉर पाइथन टेल द पाइथन इंटरप्रेटर वेयर टू लोकेट द मॉड्यूल फाइल इंपोर्टेड इनटू द प्रोग्राम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइथन पाथ हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सातवें की बात करेंगे, यहाँ पे ये देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन, इसमें से कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो आपके पाइथन में सपोर्ट नहीं करता, तो स्लाइस आपका होगा। आठवें क्वेश्चन के यहाँ पे ये बात करेंगे, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ डिक्शनरी गेट्स ऑल द की फ्रॉम द डिक्शनरी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कीज हो जाएगा, यस जो लगा है। नौवें क्वेश्चन के यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए सेलेक्ट द रिजर्व कीवर्ड इन अ पाइथन, इसमें से कौन सा रहेगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे नौवां का आपका ऑल द, यहाँ पे जितने रहेगा सारा का सारा हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन के यहाँ पे हम देखिए बात करेंगे, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल। इसके बाद यहाँ पे हम देखिए समझेंगे कि अलग अलग आपका कैसे ट्रू फॉल्स आपका करेक्ट होता है। ट्रू फॉल्स का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम समझेंगे, इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम रेफर टू अ स्पेशल मेथड यूजेबल बाय अ कंप्यूटर फॉर द सोल्यूशन टू अ प्रोग्राम, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के यहाँ पे देखिए बात करेंगे, एनी एल्गोरिथम इज अ प्रोग्राम, तो ये आपका कोई एल्गोरिथम आपका प्रोग्राम नहीं होता, इसलिए फॉल्स होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पाइथन इज केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विथ आइडेंटिफायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, पाइथन आपका केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे 2.4 का देखेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे देखिए आपका परफॉर्म स्ट्रिंग पे परफॉर्म नहीं होगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हैज द सेम प्रेसिडेंसी लेवल, क्या ये आपका सही है, तो भाई ये बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। छठवें क्वेश्चन के यहाँ पे देखिए बात करेंगे, आपका द एक्सप्रेशन इंट एक्स इम्प्लाइड दैट द वेरिएबल एक्स इज कन्वर्टेड इनटू इंटीजर, तो ये आपका क्या सही है, तो भाई ये भी आपका पूरी तरीके से स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए सातवें क्वेश्चन के यहाँ पे बात करेंगे, वैल्यूज इज अ फंक्शन ऑफ डिक्शनरी गेट्स ऑल द वैल्यू फ्रॉम द डिक्शनरी, क्या ये आपका सही होगा स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। यहाँ पे आठवें की बात करेंगे, तो आप आठवां भी देखिए, नेस्टेड इफ एल्स अलाउ आर अलाउ इन पाइथन, तो ये भी आपका करेक्ट होगा। अब नौवें की यहाँ पे देखिए बात करेंगे, यूनिकैर CHR है ना, यहाँ पे एक्स फंक्शन कन्वर्ट एन इंटीजर टू अ ऑक्टल स्ट्रिंग इन पाइथन, तो ये आपका फॉल्स होगा क्योंकि ऑक्टल के लिए ऑक्टल यहाँ पे OCT इस्तेमाल किया जाता है फंक्शन। ठीक है, 10वें क्वेश्चन के यहाँ पे देखिए बात करेंगे, फॉर्जेनसेट फंक्शन कन्वर्ट अ सीक्वेंस ऑफ टपल टू डिक्शनरी इन पाइथन, तो ये स्टेटमेंट भी आपका पूरी तरीके से ट्रू होगा।
इसके बाद समझेंगे कि आपका यहाँ पे मैच द कॉलन कैसे करेक्ट करेंगे और फटाफट यहाँ पे मैच द कॉलन आप मिलाते रहिए कितना आपका सही है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखिए आपका फिल्टर फंक्शन क्या काम करता है। तो फिल्टर फंक्शन देखिए यहाँ पे मेथड कन्वर्ट अ वैल्यू टू बुलियन, ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे आपका ये सिंबल आपका क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिंबल आपका स्टार्ट एंड एंड आपका रिप्रेजेंट करता है फ्लो चार्ट का, इसलिए ये सेकेंड का हो जाएगा। थर्ड की बात करेंगे यहाँ पे, ये देखिए स्ट्रिप फंक्शन आपका जो यूज होगा वो किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन बिल्ट फंक्शन ऑफ पाइथन इज यूज टू रिमूव ऑल द लीडिंग एंड, यहाँ पे क्या रहेगा, जो भी स्पेसिंग रहेगा उसको यहाँ पे क्या रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपका ये तीसरा हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन के यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज एलनम आपका जो यूज होगा ये फंक्शन आपका कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये फंक्शन का कैसे यूज आप करेंगे। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि मेथड रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, चौथा हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवा देखिए यहाँ पे लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए अ फंक्शन कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अ लिस्ट इन पाइथन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पांचवा आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठवें की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे एल्गोरिदम आपका क्या होता है। तो एल्गोरिदम आप यहाँ पे देखेंगे एंड एक्सप्लिसिटी सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप, ये आपका क्या हो जाएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा उसको सॉल्व करेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, छठवां आंसर हो जाएगा। ठीक है, सातवें की अगर बात करेंगे तो बीन, ठीक है, आपका बीन क्या होता है भाई, तो बीन आपके यहाँ पे कन्वर्ट एंड रिटर्न द बाइनरी इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑफ ए गिवन इंटीजर, तो मतलब ये सातवां आपका हो जाएगा। ठीक है, आठवें की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे गेट CWD आपका क्या यूज में आएगा। तो आपका देखिए लास्ट वाला यूज में आएगा, मेथड डिस्प्ले द करंट वर्किंग डिक्शनरी, आपका ये आठवां हो जाएगा। ठीक है, अब नौवें की यहाँ पे देखिए बात करेंगे, ये सिंबल आपका क्या फ्लो चार्ट का है, कैसे यूज करेंगे। देखिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आपका ये 9th हो जाएगा। ठीक है, 10वें क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपका जिप फंक्शन क्या यूज में आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इट टेक इटरेबल आपका यूज में होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10वां हो जाएगा। ये ए वाला क्या हो जाएगा, 10वां। गाइस इसके बाद यहाँ पे हम समझेंगे कि आपका लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो फटाफट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आप मिलाते रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन रिलेशन टू इट्स सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, फ्लो चार्ट बोलेंगे। सी ऑप्शन ये करेक्ट होगा। ठीक है, 4.2 का यहाँ पे देखिए मेथड कॉल्स द बिल्ट इन फंक्शन हेल्प सिस्टम, तो आपका क्या हेल्प फंक्शन हो जाएगा, मीन्स ए। ठीक है, तीसरे के यहाँ पे बात करेंगे, टू क्रिएट सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स numpy प्रोवाइड आर फंक्शन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप देखेंगे कि आपका एम वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो कि अरेंज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन, रिटर्न अ करंट फाइल पोजीशन आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पे 4.4 का आपका क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन जो टेल फंक्शन होता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, इज अ फंक्शन या इज अ मेथड सेट द फाइल करंट पोजीशन एट द ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या, सेक, मतलब के, आपका क्या के ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे छठवें क्वेश्चन का, तो यहाँ पे आप देखिएगा इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट डिसरियलाइजेशन, मतलब आपका क्या हो जाएगा, अप पिकलिंग, मीन्स एफ वाला ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा। सातवें क्वेश्चन के यहाँ पे देखिए बात करेंगे, मेथड या फंक्शन बताइए कन्वर्ट ऑल द अपर केस कैरेक्टर टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा ऑफ द गिवन स्ट्रिंग एंड रिटर्न इट। तो आपका क्या हो जाएगा, जी ऑप्शन अपर टू लोअर आपका हो जाएगा, जी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे आठवें क्वेश्चन का, तो यहाँ पे देखिएगा एंडी एरे इज आल्सो नोन एज द एरे क्या हो जाएगा, एलियास, मतलब आपका जे वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे नौवें क्वेश्चन का, तो यहाँ पे ये देखिए आपका फाइल को क्लोज करने का कौन सा फंक्शन होगा, एफ पे क्लोज होता है, जो कि डी वाला ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। और 10वें की यहाँ पे बात करेंगे, रीड वन इंटायर लाइन फ्रॉम द फाइल। तो आपका क्या हो जाएगा, आई, मतलब रीड लाइन जो होता है वो यूज हो जाएगा, मीन्स आई वाला ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा।
सो गाइस देखिए यहाँ पे पार्ट 2 भी हम मिलाते हैं कि हमारे गेस्ट पेपर में से कितना ये कवर हो पाया। तो ये देखिए आपका एल्गोरिदम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत बेसिकली पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी देखिए आपका क्या व्हाट डू मीन बाय डिसीजन यहाँ पे मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है भाई, और यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का क्या रोल है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बेसिक से आया है, जो मैं क्रैश कोर्सेस में आपको बताया हूँ, वहाँ पे मैं पूरा ये कवर भी किया था। लिस्ट एंड टपल में क्या डिफरेंसेस होता है बहुत अच्छे से आपको पता है, और मैं बताया भी था कि आप इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोग्रामिंग में क्या पूछा है, व्हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बिकेमिंग सो पॉपुलर इन प्रोग्रामिंग वर्ड, मतलब क्यों पॉपुलर है आपका होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद ये भी समझिएगा, लिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ पाइथन एंड एक्सप्रेस एनीवन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये बहुत इजी, मतलब आपका क्या देखिए थ्योरी क्वेश्चन पूछा है, जो कि आपके लिए क्या ऐसा पूछना नहीं चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका थ्योरी पार्ट पूछा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ फंक्शन भी आपका यहाँ पे पूछा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्या है ब्रॉडकास्टिंग इन क्या नमपाई क्या होता है, इज लोअर, आपका क्या इज लोअर मतलब क्या लोअर फाइंड आउट करने के लिए करेगा। यहाँ पे क्या रीड फंक्शन, डिक्शनरी इन पाइथन, ठीक है, इंडेंटेशन इन पाइथन। ये स्टार्टिंग की बात मैं बताया था आपको, जो क्रैश कोर्सेस में मैं बहुत अच्छे से आपको दिया था, ठीक है। इसके बाद ये भी समझिएगा क्या डिफाइंड रिकर्सिव फंक्शन में बोला था कि बार बार ये पढ़ लेना, बहुत अच्छे से आने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये भी देखिएगा क्रिएट ए स्ट्रिंग इन पाइथन, ये आपको पता होना चाहिए। लिस्ट आपका क्या ये भी मैं बताया था आपको, आपके क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से मैं इसको क्या डेवलप कराया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये भी देखिएगा पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव द मल्टीप्लाई एलिमेंट फॉर लिस्ट इन पाइथन। अब यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट भी पूछा था, तो क्या GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन के लिए आप कैसे फ्लो चार्ट तैयार करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉपी करने के लिए ये देखिए मैंने क्या गेस्ट पेपर में प्रोवाइड किया था, ज्वाइंट आपका फंक्शन का क्या इज स्पेस का क्या यूजेस होता है, ये मैं आपके गेस्ट पेपर में और जो क्रैश कोर्सेस में आपका लॉन्च किया था वहां पे आपको ये पूरा मैं बता दिया था। सो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा, मिला के आप सारा टोटल कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट आया है। तो आप मुझे इसी तरीके से फॉलो भी कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन दबा के, जिसके माध्यम से आपको इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो रहेगा आपको फटाफट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।